इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान पर बमबारी करते हुए कई ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान बताया गया है। इसी के साथ लेबनान सीमा पर तनाव चरम पर है। युद्ध छिड़ने का खतरा अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। बता दें, लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों पर इजराइल के हमले लगातार जारी है। पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोटों के बाद अब लेबनान पर एक और हमला हुआ है। गुरुवार को इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर बमबारी की और राजधानी बेरूत में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार इजराइल के जेट विमानों ने लेबनान के हवाई क्षेत्र में उड़ानें भरी। यह एयर स्ट्राइक तब की गई जब हिजबुल्लाह प्रमुख इजराइल को धमकी दे रहे थे। इन सब के बीच लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाए जाने के बाद इजरायली रक्षा मंत्री ने युद्ध के नए चरण की शुरुआत की घोषणा कर दी है। इससे पहले सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर को कथित रूप से इजराइल ने निशाना बनाकर मंगलवार को विस्फोट किए, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और करीब 3000 लोग घायल हुए। इसके बाद बुधवार को लेबनान में वॉकी टॉकी और अन्य उपकरणों में हुए विस्फोट में कम से कम 20 लोगों की जान चली गई और 450 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद गुरुवार को एयर स्ट्राइक हुई। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने बुधवार को सैनिकों से कहा कि हम युद्ध के नए चरण की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें साहस, दृढ़ निश्चय और जिद की आवश्यकता होगी। इजराइल ने एयर स्ट्राइक वाला हमला तब किया जब हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह इजराइल को धमकी दे रहे थे। उन्होंने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि इसे युद्ध की घोषणा समझा जाए। नसरुल्लाह ने माना कि उन्हें अप्रत्याशित धक्का लगा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हिजबुल्लाह के सदस्यों को 4000 से अधिक पेजर वितरित किए गए थे। जब लेबनान में नसरुल्लाह का भाषण चल रहा था, तभी इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले कर दिए। वहीं हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख ने आश्वासन दिया कि वह इन हमलों का करारा जवाब देंगे। बेरूत में लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दूसरे दिन उपकरण विस्फोट के हमले में 25 लोगों की मौत हो गई और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिरास अबैद ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि बुधवार को हुए हमले में लोग गंभीर रूप से घायल हुए, क्योंकि वॉकी टॉकी में विस्फोट एक दिन पहले पेजर में हुए विस्फोट की तुलना में बड़ा था। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जंग की शुरुआत कभी भी हो सकती है। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। देशों विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।